से वो दिखा देती हूं। एनएसयूआई के द्वारा टोंक रोड को जाम करने से जुड़ी अपडेट तस्वीरें देखिए। एनएसयूआई कार्यकर्ता टोंक रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एनएसयूआई छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच ये कहा भी गया एनएसयूआई की ओर से कि आज टोंक रोड को हम जाम करेंगे क्योंकि पानी की टंकी पर 3 छात्र चढ़े हुए थे, लगातार मांग कर रहे थे। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और फिलहाल वहां पर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई है। एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अलर्ट मोड में। भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, ये तस्वीरें तो अब धक्का मुक्की की नजर आ रही है क्योंकि पहले से अल्टीमेटम था कि अगर मांगों को नहीं माना गया, पानी की टंकी पर चढ़े हुए, लेकिन अब वहां से हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा इन्हें, एनएसयूआई के छात्रों को। देखिए, बिल्कुल श्वेता, पुलिस की ओर से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि एनएसयूआई की कार्यकर्ता टोंक रोड को जाम करने की कोशिश है वो यहाँ पर कर रहे हैं और खासी मशक्कत यहाँ पर पुलिस प्रशासन और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच देखी गई है। फिलहाल टोंक रोड पर थोड़ा सा ट्रैफिक है वो यहाँ पर बाधित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि राजधानी जयपुर की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक मानी जाती है टोंक रोड, और आप टोंक रोड पर आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे कि एक एक करके पुलिस एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, आज एनएसयूआई की ओर से टोंक रोड जाम करने का अल्टीमेटम है वो यहाँ पर दिया गया था और उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता टोंक रोड पर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे, इसके दौरान जाम करने की जब कोशिश एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से की गई तब पुलिस की ओर से एनएसयूआई के कार्यकर्ता को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता को पुलिस गाड़ी में यानी कि वैन में डालती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल 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 भारत, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बलपूर्वक अब एनएसयूआई छात्रों को जो कार्यकर्ता है इन्हें पुलिस वाहन में डाल रही है वहां से हटाने के लिए क्योंकि मुख्य मार्ग है, यातायात यहां पर जाम ना हो और किसी तरह की असुविधा ना हो क्योंकि जो प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत, और क्या अपडेट वहां से, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी भी वहां पर मुस्तैद है भारत इस समय। देखिए, बिल्कुल करीब 100 से 200 पुलिसकर्मी है वो टोंक रोड पर तैनात इसलिए किए गए थे कि किसी प्रकार का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर बाधित ना हो। फिलहाल की आपको अपडेट दे दूं श्वेता की काफी हद तक जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर यह है कि किस प्रकार से पुलिस और देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भारत, बिल्कुल आपके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर के प्रदर्शन एनएसयूआई के छात्र कर रहे हैं। टंकी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जब हमसे बात करने के लिए कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा नहीं और इस तरह से नजरअंदाज किया गया क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाती है और छात्र संघ चुनाव लंबे समय से बंद पड़े। अब उस पर एनएसयूआई के छात्रों का यह कहना है, हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे। महेश चौधरी फिलहाल पुलिस के साथ में हॉट टॉक कर रहे हैं। भारत हमारे साथ जुड़े हुए। भारत, ये गहमा गहमी की स्थिति बन गई है। मुझे कुछ छात्र नेता नजर आ रहे हैं, महेश चौधरी भी दिख रहे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और गहमा गहमी चल रही है पुलिस के साथ। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रही है कि कैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। महेश चौधरी हैं, मुकेश भाकर है, राम सिंह सामोत है सहित कई दर्जन भर कार्यकर्ताओं को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से हिरासत में है वो यहाँ पर लिया गया है। और फिलहाल की अपडेट आपको ये भी दे दूं, खासी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो टोंक रोड जाम करने की कोशिश है वो यहाँ पर कर रहे थे और फिलहाल कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के चलते जो टोंक रोड का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको इसलिए ये दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण तस्वीर है कि एनएसयूआई को कार्यकर्ता को हिरासत है वहां पर लिया गया है और दूसरी तस्वीर मैं आपको जाम की भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए टोंक रोड पर किस प्रकार के जाम के हालात है वो यहाँ पर लग चुके हैं। दूर दूर तक पुलिया, आप देख सकते हैं कि पुलिया पर जाम की स्थिति है जैसी वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप पुलिस की ओर से जो हिरासत में लिए गए जो कार्यकर्ता उनको लेकर जो बहन है वो यहाँ पर रवाना होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप फिलहाल आपको एक दूसरी तस्वीर में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे टोंक रोड पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो व्यवस्था है जिसका अंदेशा था कि वो ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है जैसी, क्योंकि आज टोंक फाटक पर बनी जो पानी की टंकी थी उस पर कल से एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ता ऊपर चढ़े थे और उसके बाद लगातार उनका प्रदर्शन पानी की टंकी पे से जारी है। इसी को लेकर आज एनएसयूआई की ओर से टोंक रोड जाम करने का कॉल है वो यहाँ पर किया गया था। कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहले भी पहुंचे थे लेकिन पुलिस के द्वारा उन कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया। उसके बाद फिर से बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता टोंक रोड पहुंचे और उसके बाद जब प्रदर्शन किया तो पुलिस की ओर से
एक्शन यहाँ पर लिया गया। एनएसवाई के दर्जन भर कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया। फिलहाल जी। पुलिस इस व्यवस्था पर ध्यान देगी कि किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू हो। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीर मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन नरेंद्र दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जाम के हालात हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस जाम के हालात को नॉर्मल होने में करीब 20 से 25 मिनट का समय है वो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि राजधानी की व्यस्ततम सड़कों में से एक सड़क यहाँ पर टॉक रोड मानी जाती है और उसी को लेकर आज एनएसवाई की ओर से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दूं कि छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर अब पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शनों का जो दौर है जैसी वो लगातार जारी है और इसी को देखते हुए छात्र नेता अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि 2022 में तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी और उसके बाद से ये रोक लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं छात्र नेता ये चाहते हैं कि जो रोक लगी थी उस रोक को यहाँ से हटाया जाए। उसी को लेकर लगातार छात्र नेताओं की ओर से एक दबाव की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पे बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर लगातार इस प्रकार के जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ टोंक रोड के जो हालात है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन हालात आप देख सकते हैं जिसका अंदेशा था कि किसी प्रकार से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो यहाँ पर बाधित ना हो। दूर दूर तक आप देखिए ये टोंक रोड पुलिया है जिसके हालात देखिए, लंबी लंबी कतारें हैं वो टोंक रोड पर लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 5:30 का समय हो चुका है और ये बेहद पीक टाइम है, दफ्तरों से निकलने का भी ये एक समय होता है। ऐसे में पुलिस भी यही चाहती थी कि किसी प्रकार से टोंक रोड जाम ना हो, लेकिन एनएसवाई कार्यकर्ताओं की ओर से जब प्रदर्शन किया गया था तो करीब 10 से 15 मिनट का ये प्रदर्शन किया और 10 से 15 मिनट के प्रदर्शन के बाद जिस प्रकार के जो हालात है आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, टोंक रोड पर लंबा लंबा जाम है वो यहाँ पर लग गया। देखिए 4 बजे के करीब एनएसवाई कार्यकर्ताओं की ओर से टोंक रोड जाम करने का अल्टीमेटम जैसी दिया गया था और उसके बाद से ही पुलिस एक्शन में आ गई थी। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया था। टोंक फाटक से लेकर टोंक पुलिया, लक्ष्मी मंदिर तिराया, तमाम जगहों पर पुलिस के जो जवान है उनकी तैनातगी है वो यहाँ पर की गई थी कि किसी प्रकार से टोंक रोड को जाम यहाँ पर नहीं किया जाए। लेकिन आज देखिए पुलिस और एनएसवाई के कार्यकर्ताओं के बीच करीब 10 से 15 मिनट की जद्दोजहद है वो यहाँ पर हुई थी। करीब दर्जन भर एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया और उसके बाद जो हालात यहाँ पर पनपे हैं उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये टोंक रोड पुलिया है जहाँ पर हालांकि अभी धीरे धीरे अब वाहनों की रफ्तार थोड़ी तेज होने लगी है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था आमतौर पर होती है वो खासी चरमरा सी गई है। आप देखिए लंबा यहाँ पर जाम लग चुका है जैसी, और कहीं ना कहीं भारत क्या अभी जो पुलिस की वहां पर कार्रवाई चल रही थी इन्हें वहां से हटाने की वो पूरी हो गई या फिर अभी भी जो मशक्कत है वो जारी है? पुलिस वहां से अभी हटा रही है और इस वजह से जाम अभी चल रहा है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई दिख रही है। भारत फिलहाल पुलिस की ओर से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जो तमाम जो कार्यकर्ता थे एनएसवाई के उनको यहाँ पर खदेड़ दिया गया। भारत आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार मैं अपडेट दे देती हूँ। जो दर्शक अभी जुड़े हैं राजधानी जयपुर से तस्वीरें देख रहे हैं, टोंक रोड को एनएसयूआई के द्वारा जाम करने से जुड़ा हुआ अल्टीमेटम और जाम वहां पर किया गया, बकायदा वहां पर प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता वहां पर पहुंचे, छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उनका यही कहना था कि छात्र संघ चुनाव चूंकि बंद है राजस्थान में लंबे समय से, ऐसे में छात्र संघ चुनाव जो कि राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाते हैं वही नहीं मिल रही छात्र नेताओं को। और ऐसे में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ने वाले छात्रों के मुद्दे जो है वो भी लंबित हो रहे हैं, उन्हें भी परेशानियां हो रही है किसी एक प्रतिनिधित्व के बगैर। ऐसे में सरकार को चाहिए कि छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए, छात्र संघ चुनाव, और इसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। कुछ छात्र जो थे वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे, कुछ दिनों से लगातार वहां से वीडियोज बनाकर अपनी बातों को रख रहे थे। शुभम रेवाड़ छात्र नेता जो है वो यूनिवर्सिटी में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, पुलिस ने वहां से जबरन उनको हटाया। इन सभी तस्वीरों के बीच आज टोंक रोड को, जो कि व्यस्ततम मार्ग कहा जाता है जयपुर शहर का, उसको जाम करने की अब कहीं ना कहीं बात थी जो कि वहां पर हुई भी। टोंक फाटक पर बनी पुलिया से लेकर के आगे तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जो सड़क है वो पूरी तरह से जाम हुई नजर आ रही है। वाहन चालक जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश यही है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनको वहां से अभी डिटेन किया गया है, हटाया गया है, पुलिस के वाहन में अब आगे भेजा जा रहा है, जो यातायात है उसको सुचारू करवाया जाए, क्योंकि ऑफिस खत्म होने का समय है। अमूमन जो समय रहता है वो रश भरा रहता है, यहाँ पर लगातार गाड़ियों का जो कहा जा सकता है कि तादाद है वो रहती है। हमारे साथ भारत जुड़े हुए हैं मौके से।
भारत हमारे साथ मौके से जुड़े हो। भारत, हम अपडेट अब लगातार आपके जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन वहां से मौके की स्थिति को देखकर लगता है कि जाम में फंसे हुए लोगों की स्थिति खराब हो गई है चुनाव बहाली की मांग के प्रदर्शन के बाद। क्या अपडेट भारत अभी वहां से लेकर? देखिए बिल्कुल जयती, इस वक्त मैं टोंक रोड के बीच में यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जो जाम है आप साफ तौर पर टोंक रोड पर देख सकते हैं। हालांकि पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू यहाँ पर किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से एनएसयूआई का जो प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट तक ये प्रदर्शन था। उसके बाद जिस प्रकार के हालात यहाँ पर पनपे हैं वो आप देखिए, दूर दूर तक टोंक रोड पुलिया का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन नरेंद्र आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप टोंक रोड पुलिया की तरफ अगर जूम करेंगे तो आप देखिए वाहनों की कतार यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये इस बात का सबूत है कि 15 से 20 मिनट में जो एनएसयूआई का जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद किस प्रकार के हालात यहाँ पर टोंक रोड के हैं। देखिए लक्ष्मी मंदिर तक जाम के हालात है वो यहाँ पर इस प्रदर्शन के चलते बने हैं, क्योंकि आज एनएसयूआई की ओर से टोंक रोड जाम करने का अल्टीमेटम है वो यहाँ पर दिया गया था। हालांकि एनएसयूआई इस पूरे प्लान में सफल यहाँ पर नहीं हो पाई, क्योंकि पुलिस ने पूरी तैयारी है वो यहाँ पर कर रखी थी। पहले से ही अतिरिक्त जो जाब्ता था वो यहाँ पर तैनात यहाँ पर किया गया था, जिसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं। लेकिन महज एक 15 मिनट का एक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, दर्जन भर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हिरासत में यहाँ पर लिए गए, जिसके बाद आप तस्वीर देख सकते हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि राजधानी जयपुर की सबसे व्यस्ततम रोडों में से एक रोड मानी जाती है टोंक रोड, और अगर यहाँ पर 10 से 15 मिनट का प्रदर्शन हुआ तो हालात बेहद ख़राब यहाँ पर नजर आएंगे। क्योंकि देखिए शाम का वक्त जो आमतौर पर पीक टाइम होता है, इस वक्त तमाम दफ्तरों की छुट्टियां हैं वो यहाँ पर होती है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से टोंक रोड से निकलते हैं, क्योंकि जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है और ये टोंक रोड तमाम जो रास्तों की कनेक्टिविटी है उसको यहाँ से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस रोड पर खासा दबाव है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और आप जैती साफ तौर पर देख सकते हैं कि वाहनों की जो तादाद है वो किस प्रकार से रेंग कर जो वाहन है यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टोंक रोड जो पुलिया है उसकी स्थिति आप देखिए, कैसा वाहनों का जो जमघट है साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एनएसयूआई का जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो हालात पनपे हैं वो वाकई में बेहद गंभीर हालात हैं, और इस हालात को नॉर्मल होने के लिए करीब आधे घंटे का समय है वो यहाँ पर लगेगा। जी जयती। बिल्कुल बिल्कुल भारत, हम दिखा रहे हैं, लेकिन भारत क्योंकि इस जिस मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है ये अभी की मांग नहीं, बहुत पुरानी मांग है। और लगातार जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी तब से ये मांग चली आ रही है, उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन छात्रों का यही कहना है कि उनकी बात को सुना जाए। शुभम रेवाड़ ने आमरण अनशन कर लिया, उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए, वहां पर भी उनका अनशन जारी है। इधर एनएसयूआई के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारी छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग है, पानी की टंकी पर चढ़ गए। लेकिन प्रतिनिधित्व करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं आम जनता के रास्ते में अब आड़े आ रही है। भारत, ये जो प्रदर्शन का नया पैटर्न चला है जिसमें आप रोड को जाम कर देते हैं, आप ट्रैफिक को जाम कर देते हैं, आप बीच में नारेबाजी करने लगते हैं, ये आपकी मांगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए तो परेशानी है। भारत, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस की कोशिश के बाद अब क्योंकि जो वाहन वहां पर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे ट्रैफिक की वजह से, वो अब थोड़ी थोड़ी स्पीड में आगे बढ़ने की गुंजाइश में नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच गई। 4 बजे का समय एनएसयूआई की ओर से दिया गया था, कार्यकर्ताओं की ओर से, छात्र नेताओं की ओर से, कि वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। साफ तौर पर एक ही मांग कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, वो मौका छात्रों को मिले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को मिले, जो कि अपनी राजनीतिक दक्षता इस चुनाव की राजनीतिक चुनाव की पहली सीढ़ी के जरिए दिखा सके। वैसा माहौल हो, वैसे कैंपेन्स हो, कैंपस में उस तरह की चर्चाएं हो जिसमें जिस तरह से छात्र संघ चुनावों के दौरान होती है, धड़े बटें, लोग पहुंचे, वोट करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें, और फिर एक प्रतिनिधित्व को चुना जाए जो कि यूनिवर्सिटीज की समस्या और छात्रों से जुड़े हुए जो परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उसको उठा सके। लेकिन वो क्योंकि नहीं हो रहा है, इस वजह से इनका गुस्सा और आक्रोश जो है वो सड़कों पर अब नजर आ रहा है। पहले पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे इसी पुलिया पर, और उसके बाद अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।